ये कुछ ऐसा था जिससे हिंदुस्तान अनजान था। ये पहली स्वदेशी फिल्म थी जिसे हिंदुस्तानियों ने बनाया था। इससे पहले हम विदेशी फिल्में देखते आए थे, लेकिन साल 1913 ने सब कुछ बदल दिया। आज हम आपको इन तस्वीरों की गहराइयों में ले चलेंगे, आपको उस दौर में ले जाएंगे जब भारतीय लोगों के लिए सिनेमा किसी अजूबे से कम नहीं था। कैसे देश की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने इस बेजोड़ और मनोरंजक मीडियम से हमारी मुलाकात कराई। कैसे भारतीय जनता की डिक्शनरी में सिनेमा शब्द शामिल हुआ। इस मास्टरपीस को बनाना कितना मुश्किल था, देश की पहली फिल्म कैसे बनी होगी, बिना बोले कैसे सब कुछ कहा गया होगा, ये सब हम आपको इन दुर्लभ तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं। यहां एक बात और है जो हम कहना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में इस्तेमाल की गई तस्वीरों के लिए हम दादा साहब फाल्के का शुक्रिया अदा करते हैं। दादा साहब फाल्के ने 1912 में राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग के दौरान हो रहे वाकयों को भी कैमरे में कैद कर लिया था, जो आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी धरोहर बन गई है। हम आपको देश की पहली फिल्म की मेकिंग भी दिखाएंगे। तो देश की पहली फिल्म के एक एक सीन को 100 साल बाद देखना, समझना और जीना अपने आप में एक शानदार अनुभव है। राजा हरिश्चंद्र कैसे बनाई गई, कैसे एक एक सीन शूट होता था, कैसे उस फिल्म के सेट बने, यानी देश की पहली फिल्म की मेकिंग की दुर्लभ तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं राजा हरिश्चंद्र की 4 रील्स में से किसी तरह बच पाई उस आखिरी रील से, जो भारतीय सिनेमा की अनमोल धरोहर है। आज हम आपको 100 साल पहले ले जा रहे हैं और वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो शायद आपने नहीं देखी। 100 साल पहले आई थी देश की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। ये उसी की तस्वीरें हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें इसलिए नायाब हैं क्योंकि ये पहली हिंदी फिल्म की तस्वीरें हैं जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दिया। इस फिल्म से पहले किसी ने भी हिंदी सिनेमा की कल्पना भी नहीं की थी। दादा साहब फाल्के इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जिन्हें आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया सलाम कर रही है। इस फिल्म में अंग्रेजी हिंदी सबटाइटल थे जो किसी सीन या सीक्वेंस से पहले आते थे। यह फिल्म सिर्फ 4 रील की थी, इसमें से 1 रील ही फिलहाल मौजूद है। कहानी का जो ट्रीटमेंट था वो थिएटर की शैली में था। इसमें एक्टिंग भी थिएटर की शैली में की गई थी। इस फिल्म का हर सीन देखने में सुंदर लगे, इसके लिए काफी काम किया गया था। बिना आवाज की इस फिल्म के बीच बीच में टाइटल आते थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते थे। अब आप राजा हरिश्चंद्र की आखिरी बची हुई रील के कुछ सीन देखिए। ग्रामीण प्रजा की विनती से राजा शिकार को जाते हैं। विश्वामित्र का शक्ति प्राप्त करना, विश्वामित्र को गुस्से में देखकर राजा अपना सब कुछ उसको दान दे देता है। विश्वामित्र राजा, रानी और राजकुमार को राज्य से निकाल देते हैं। राजा पर हत्या का झूठा आरोप लगता है। इस फिल्म में जगह जगह स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की गई थी, हालांकि उस दौर में स्पेशल इफेक्ट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल संभव नहीं हो पाया था। फिर भी ये एक नायाब कोशिश थी। राजा हरिश्चंद्र की रिलीज से करीब 2.5 साल पहले 24 दिसंबर 1910 की शाम ने भारतीय सिनेमा का बीज बोया था। उस शाम दादा साहब फाल्के ने जीसस क्राइस्ट के जीवन पर बनी फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी और उनके मन में यह ख्याल आया कि इस नए माध्यम के जरिए
श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन जैसे महाभारत के प्रसंगों और राजा हरिश्चंद्र की कहानी को भारत में फिल्मों के जरिए पेश किया जा सकता है। इस फिल्म ने उनकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया था। वो दीवानों की तरह हर पल सिर्फ और सिर्फ फिल्म बनाने के बारे में ही सोचने लगे। उन्होंने वो फिल्म अपनी पत्नी सरस्वती को भी दिखाई और अपने मन की बात बताई, जिसके बाद फिल्म निर्माण की कला सीखने के लिए वो लंदन पहुंच गए। लंदन में रहकर उन्होंने सिनेमा की तकनीक सीखी। वहां से विलियमसन कैमरा, फिल्म धोने और छापने के उपकरण, कच्ची फिल्में और परफोरेटर जैसे कुछ जरूरी उपकरण लेकर वो भारत वापस आए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने भारतीय जनता के मन में रचे बसे चरित्र राजा हरिश्चंद्र पर फिल्म बनाई। 1912 में मॉनसून के बाद मुंबई के दादर इलाके में राजा हरिश्चंद्र फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। अप्रैल 1913 में फिल्म के तैयार होने के बाद उसका पहला शो वीआईपी नागरिकों और प्रेस के लोगों को दिखाया गया। तभी से फिल्म के रिलीज होने पर उसके प्रीमियर शो का चलन शुरू हुआ। 3 मई 1913 को फिल्म आम लोगों के लिए रिलीज कर दी गई। इस तरह इतिहास में भारतीय सिनेमा की पहली फीचर फिल्म पूरी चमक दमक के साथ दर्ज हुई। सिद्धार्थ त्रिपाठी, जी मीडिया। और दादा साहब फाल्के और देश की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के बारे में हमारे संवाददाता हरिकृष्ण दुबे ने दादा साहब फाल्के के नाती चंद्रशेखर पुलास्कर से बातचीत की, जिससे कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई। जहां जहां कोशिश करते थे फाइनेंस तो नहीं मिलता था। बाद में उसने एक ट्रिक फोटोग्राफर के ऊपर एक फिल्म भी बनाई, ग्रोथ ऑफ द पी, कि जो एक रोज एक शॉट लेते थे पीस का, और उसका फुल इसका यूज में कैसा ये होता है, वो 1.5 महीना शॉट लिया और 1.5 मिनट में वो बताया। तो सबने ताली बजाया और उसको लगा कि अभी कुछ पैसा मिलेगा। वो क्या बोलता है, ट्रिक फोटोग्राफ के ऊपर। लेकिन फिर भी कोई पैसा देने, खाली बोल रहा था बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन पैसा तो आ नहीं रहा था। और एवरीबडी वाज आस्किंग फॉर द सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। व्हाट सिक्योरिटी? और सिक्योरिटी वाज ऑलरेडी मॉर्गेज विद द नाडकर्णी, पहला जब भी वो लंदन जाने के पहले। तो पैसे से का तो प्रॉब्लम, तो सरस्वती माई ने पहचान लिया इनका प्रॉब्लम, एंड ही हैड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। शी स्टूड लाइक अ रॉक फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उन्हें भरोसा था अपना पति का, कंधे से कंधे लगाकर उनके साथ काम किया, बोलते ना वैसा है। तो वो बोले कि बस, उसने एक बॉक्स दिया, ये बोला कि ये मेरा स्त्री धन बोलते हैं मराठी में, एक्सेप्ट मंगलसूत्र, हार्म बैंड, रिस्ट बैंड, नेकलेस, बैंगल्स, सब कुछ इसमें है। एंड योर ड्रीम्स आर माई सिल्वर एंड दैट रियलाइजेशन इज माई गोल्ड। ऐसा उन्होंने बताया। तो ये लीजिए, और हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री का बेसिक कैपिटल है इज रेस्ड टू द ऑर्नामेंट्स गिवन बाय सरस्वती बाई फाल्के। दैट वाज अराउंड 15 to 20,000. With that, only tea stall or barber shop could have been purchased that time. But still, that was he managed with that, Dada Saheb. He was very much grateful to his wife only, and he started working. But Dada Saheb also faced a lot of difficulties also with recruiting the people also, because nobody was trained. किसी को पता नहीं, ये टेक्निक पूरा नया था। काम करना, ये पिक्चर क्या होता है, ड्रामा में काम करना अलग है और पिक्चर में काम करना अलग है। ड्रामा में अपना स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस वॉइस का ऊपर होता है। जितना आपका वॉइस तगड़ा उतना लास्ट लाइन तक वॉइस जाता है ना, बस। लेकिन पिक्चर का ऐसा नहीं है, एक आपका कुछ एक्सप्रेशन चेंज हो गया तो आपका पिक्चर कोलैप्स हो सकता है। सो दिस इज मोर ऑन कैमरा। कैमरा वॉज द मेन पर्सन एंड देयर आवाज। So 2 different mediums, and Dada Saheb immediately trained the people. उन्होंने ऐसा किया कि अभी ट्रेन करना चाहिए लोगों को। All raw people he took and trained them. दादा साहब को क्या था, तब तक दादा साहब को आपको पता नहीं होगा, कला भवन में उन्होंने सभी का नॉलेज लिया था उससे पहले। तभी उसको पता नहीं था कि इसका ये नॉलेज का यूज बाद में पिक्चर के लिए होगा।
और आइए अब आपको दिखाते हैं देश की पहली फिल्म की मेकिंग, जिसे दादा साहेब फाल्के ने 1912 में फिल्म बनाने के साथ साथ ही शूट कर लिया था। दादा साहेब फाल्के की फिल्मों के अंश नेशनल फिल्म आर्काइव्स में सुरक्षित रखे गए हैं। ये तस्वीरें दादा साहेब फाल्के के जबरदस्त विजन का नमूना है। आपने देश की पहली फिल्म के सीन तो देखे, अब देश की पहली फिल्म को बनते हुए देखिए। ये 1912 की तस्वीरें हैं। दादा साहब फाल्के राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग लोकेशंस पर एक्टर्स को सीन समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगले सीन में किस तरह एक्टिंग की जाएगी। ये देखिए किस तरह राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग के लिए सेट बनाए गए थे। सेट्स बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा गया था कि इस फिल्म के सीन देखने में ऐतिहासिक लगें। और ये फिल्म राजा हरिश्चंद्र की एडिटिंग हो रही है। यह है प्रॉपर्टी रूम, जहां फिल्म शूटिंग से जुड़ा सामान रखा रहता था और दादा साहब फाल्के खुद सबको एक एक चीज समझाते थे। और ये दादा साहब की राइटिंग टेबल है, जहां वो फिल्म के सीन्स और स्क्रिप्ट पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। दादा साहब फाल्के अपने काम की सामाजिक अहमियत को समझते थे, इसलिए उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग के दौरान भी कुछ शूटिंग करवाई थी, ठीक वैसे ही जिस तरह आज के जमाने में फिल्मों की मेकिंग शूट की जाती है। दादा साहब फाल्के फोटोग्राफर रह चुके थे और फिल्म शूटिंग में आने वाली दिक्कतों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग के दौरान आई कई दिक्कतों को अपनी सूझबूझ से हल कर लिया। फिल्म की शूटिंग में एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया। जहां जरूरत हुई वहां मर्दों से ही महिलाओं का रोल करवाया गया। यह बॉलीवुड की पहली फिल्म थी, लिहाजा सब कुछ पहली बार हो रहा था। फिल्म को रील पर सुरक्षित रखा जा रहा था, जिसकी लंबाई फिल्म के आखिर तक 3700 फीट तक पहुंच गई थी। दादा साहब फाल्के के पास इतने पैसे नहीं थे कि राजा हरिश्चंद्र बनाई जा सके। उनकी समस्या को देखते हुए उनकी पत्नी ने अपने गहने बेचे, तब जाकर राजा हरिश्चंद्र पर काम शुरू हो पाया। इस फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के और उनके परिवार की दीवानगी का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि दादा साहब फाल्के की पत्नी खुद ही फिल्म के लिए काम कर रहे तकरीबन 500 लोगों के लिए खाना बनाया करती थी। इतना ही नहीं, वो फिल्म में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को खुद अपने हाथों से धोया करती थी। पहली फिल्म होने के बावजूद इसमें सभी अदाकारों के कॉस्ट्यूम, शूटिंग लोकेशंस का भी खास ख्याल रखा गया था। उस दौर में इस फिल्म को बनाने में करीब 35,000 रुपए खर्च हुए थे। आखिरकार 3 मई 1913 को यह फिल्म मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में रिलीज हुई और खूब चली। कड़ी मशक्कत के बाद बॉलीवुड में पहली फिल्म का सपना हकीकत में तो बदला, लेकिन आवाज नहीं होने की कसक सभी को सताती रही। पर खुशी इस बात की थी कि इतिहास रचा जा चुका था, भारत में फिल्मों का जन्म हो चुका था। ये बिना आवाज की फिल्म थी। दादा साहब को उनके साथियों ने खूब कहा था कि फिल्म का आइडिया बकवास है और उनकी फिल्म देखने कोई नहीं आएगा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र की लोकप्रियता ने ऐसे सारे दावों को मिट्टी में मिला दिया। इस तरह भारत में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग की नींव पड़ी। तबस्सुम जिया के साथ सिद्धार्थ त्रिपाठी, जी मीडिया। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की जिंदगी की कहानी भी आज आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ खास जानकारियों के साथ